ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र आपको बताऊंगा और वह मंत्र किस कार्य के लिए है वह पहले आप समझ लो, फिर आपकी आगे इच्छा हो तो इस वीडियो को आगे तक देखो, वरना तो यहीं से बैक हो जाओ। आज के मंत्र का जो विषय है वह विषय यह है कि कई बार हम कोई ऐसा सामान खरीद लेते हैं लाभ के लिए, जैसे जमीन खरीद ली, घर खरीद लिया या कोई भी वस्तु खरीद ली। हम इस उद्देश्य से खरीदते हैं कि इससे हम लाभ कमाएंगे, इसको बाद में हम ऊंचे दाम पर बेच देंगे। लेकिन कभी कभी आपके साथ वैसा दुर्भाग्य हो जाता है कि बाकी लोगों की तो वह और लोग तो वह सब व्यवसाय कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, लेकिन आपने कोई सामान खरीदा और आपके यहाँ वह सामान फंस गया, वह चाहे जमीन हो कुछ भी हो, वह बिकने में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें? आप उसको घाटे से बेचना चाहते हैं तो घाटे से भी कई बार चीजें नहीं बिकती हैं, ऐसा भी देखने सुनने में आया है। इसी के लिए आज का मंत्र है। 11,000 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करना होता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन से आप इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू करते हैं दूसरे पहर में। पहला पहर छोड़ दें, दूसरे पहर में। पहर शुरू होता है सुबह सूर्योदय से, संध्या में सूर्यास्त से। आदरणीय मित्रों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन रात मिला के 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है और 8 होते हैं प्रहर, 3 घंटे का 1 प्रहर होता है। इस विषय को समझ लेना बहुत जरूरी है। कई बार मित्र प्रहर, घड़ी, पल, इन सब को समझ नहीं पाते हैं। जब आप किसी मंत्र के विषय में जानते हैं कि वह किस प्रहर में करना है, तो यदि आपको नहीं पता है तो आप कैसे करेंगे? आज इस बात को आप अपने मस्तिष्क में, अपने जहन में बैठा लें कि 3 घंटे का 1 प्रहर होता है और दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, यह आप सभी जानते हैं। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है और 3 घंटे का 1 प्रहर होता है। प्रहर को हम कब से माने? सुबह सूर्योदय के समय से प्रहर शुरू होता है और फिर सूर्यास्त होने के बाद संध्या में प्रहर शुरू होता है। इस बीच में प्रत्येक 3 घंटे में आप प्रहर की स्थिति को बनाते चले जाएं। तो संध्या में जब सूर्यास्त होता है, उसके 3 घंटे बाद, इतने टाइम भी आपके यहाँ सूर्यास्त हुआ हो, उसके सही 3 घंटे बाद दूसरा पहर शुरू हो जाएगा। उस दूसरे प्रहर में आप इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू करें, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से आप मंत्र का उच्चारण करना शुरू करें दूसरे पहर में, और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, चतुर्दशी नहीं, चतुर्थी, शुक्ल पक्ष में प्रथमा, द्वितीया और तृतीया यह चंद्र की तिथि होती है, लेकिन चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी यह सूर्य की तिथि होती है शुक्ल पक्ष में। वैसे ही कृष्ण पक्ष में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया यह सूर्य की तिथि होती है। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी यह फिर चंद्र की तिथि होती है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी यह फिर सूर्य की तिथि होती है। दसवीं, एकादशी और द्वादशी यह फिर चंद्र की तिथि होती है। और त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या यह फिर सूर्य की तिथि होती है। तो हमें कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से संध्या में दूसरे पहर, यानी कि रात्रि के दूसरे पहर में मंत्र का उच्चारण करना शुरू करना है। और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, यानी कि जब शुक्ल पक्ष का लग जाए उसके चौथे दिन तक हमने 11,000 टाइम इस मंत्र का उच्चारण कर लेना है, जो मैं आपको बताऊंगा। अब आप देख लें कि आपके हाथ में कितने दिन बचते हैं। 2 और 4, 6,
6 दिन आपके पास होते हैं। इस 6 दिन में ही आपने 11,000 टाइम मंत्र का उच्चारण कर लेना है। किसी दिन आप हो सकता है 4 माला कर लें, किसी दिन हो सकता है आप 15 माला कर लें। आप देख लें कि कैसे कैसे आपकी सुविधा बनेगी। आपने चतुर्थी के दिन तक 11,000 टाइम मंत्र का उच्चारण कर लेना है। मंत्र का उच्चारण करने के लिए आपको किस सामग्री की आवश्यकता है? कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। केवल आपने उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाना है। एक सरसों के तेल का दीपक जला लेना है। कोई मूर्ति इत्यादि की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। रुद्राक्ष की एक माला ले लेनी है। रुद्राक्ष की माला में यह खूबी होती है कि रुद्राक्ष की माला पर आप कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले आप भरे स्वर में, सगुण स्वर में सरसों के तेल को प्रज्वलित करें। आदरणीय मित्रों, जब भी हम कभी भी दीपक प्रज्वलित करें, ऐसे भी अपने घर में संध्या में लगभग सभी सनातनी अपने घर के दरवाजे में या अपने घर में छोटे से मंदिर में एक दीपक को प्रज्वलित करते हैं। कभी भी डायरेक्ट माचिस की तिल्ली से हमें दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि जब हम माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो उसमें जो कार्बाइड लगा हुआ होता है वह एक बहुत ही भद्दी स्मेल पैदा करता है। और दीपक आप जला रहे हैं किसी पवित्र कार्य हेतु, तो उस स्मेल को पहले आप निकल जाने दें। वह निकलेगी कैसे? कि आप पहले हमेशा एक कपूर की टिक्की जलाएं माचिस की तिल्ली से, फिर उस कपूर की टिक्की से आप अपने दीपक को प्रज्वलित करें। जब दीपक को प्रज्वलित करें तब हमेशा ध्यान रखें कि आप सगुण स्वर में और भरे स्वर में ही हमेशा दीपक को जलाएं। यह सगुण स्वर और भरा स्वर क्या होता है? भरा स्वर होता है जिस स्वर से आप श्वास ले रहे हैं। आपके दो स्वर हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। 2.5 घड़ी आप चंद्र स्वर से श्वास लेते हैं और 2.5 घड़ी आप सूर्य स्वर से श्वास लेते हैं। यह आपको पता चले या ना चले। तो पहले देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। यदि चंद्र स्वर चल रहा है तो इसका मतलब है आपका भरा स्वर है। यदि सूर्य स्वर चल रहा है तो इसका मतलब है आपका भरा स्वर है। अब आपने क्या करना है? यदि सूर्य स्वर चल रहा है तो आप राइट हैंड से दीपक को प्रज्वलित करेंगे, और यदि चंद्र स्वर चल रहा है तो आप लेफ्ट हाथ से दीपक को प्रज्वलित करेंगे। इसको कहते हैं भरे स्वर में दीपक को प्रज्वलित करना। अब ये सगुण स्वर क्या है? अब जो आपका भरा स्वर है, यानी कि जो नासिका आपकी बह रही है, उस नासिका से आप श्वास को धीमी गति से भीतर लें और भीतर उसको होल्ड करें, रोके, जिसको कहते हैं अंतर कुंभक करना। श्वास को रोकें, और यदि चंद्र स्वर बह रहा है, चंद्र स्वर से श्वास को आपने भीतर लिया, भरा, रोका, और फिर लेफ्ट हैंड से श्वास को तब तक भीतर ही रोके रहिए जब तक आप उस दीपक को प्रज्वलित न कर दें। इसको कहते हैं भरे स्वर में, सगुण स्वर में दीपक को प्रज्वलित करना। इसी प्रकार से आपका यदि सूर्य स्वर बह रहा है तो आप पहले सूर्य स्वर से श्वास को भीतर भरें, उसके बाद श्वास को होल्ड करें, रोके, अंतर कुंभक करें, फिर राइट हैंड से दीपक को प्रज्वलित करें। जब दीपक प्रज्वलित हो जाए तब फिर धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ें। इसको कहते हैं सगुण स्वर में, भरे स्वर में दीपक को प्रज्वलित करना। और इसका एक बड़ा चमत्कार है। जितना तेल आपने दीपक में भरा है, यदि आपका दीपक अमूमन 1 घंटा जलता था तो आप देखेंगे कि आज इस प्रकार से जलाया हुआ दीपक आपका 2.5 घंटे तक जलेगा। आप चाहे करके देख लें। अब दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया। रुद्राक्ष की माला पहले से ही आपने साफ स्वच्छ करके रखी हुई है। इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार है। जब मैं आपको मंत्र बता रहा हूं तो आप देखें कि स्क्रीन पे यह मंत्र लिखा हुआ भी है, क्योंकि मेरे बोलने में, आपके सुनने में और मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ फर्क हो सकता है। हो सकता है मैं किसी शब्द को किसी और प्रकार से व्याख्यायित करता हूं, तो आप उसको पढ़ लें और अपने तरीके से उस मंत्र का फिर उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार है। नठ मैठाने पणध कमठत नठत
संसारे परमठ निठ निठि यठे अठ गुणा धीसरम वंदे। यह मंत्र है। यह मंत्र मैं स्क्रीन पर चला भी रखा हूं। जिन मित्रों को मेरे बोलने में समझ में ना आया हो वह इसको शब्द से पढ़ लें और फिर लिख लें। इस मंत्र का आपने 11,000 टाइम उच्चारण करना है। वापस से बता देता हूं। चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की रात्रि में दूसरे पहर से आपने इस मंत्र का उच्चारण शुरू करना है। प्रतिदिन वैसे ही दीपक जलाना है जैसे बताया है। एक ही माला पे हमेशा उच्चारण करना है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तक यानी कि शुक्ल पक्ष की तिथि के चौथे दिन तक रात्रि के दूसरे पहर में आपने 11,000 टाइम इस मंत्र को उच्चारण करते हुए इसको सिद्ध कर लेना है। किसी दिन आप 5 माला करें, किसी दिन 7 माला करें। इस प्रकार से आप देखें कि यह 6 दिन है। 6 दिन में आपने 11,000 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करना है। जब आप इस मंत्र को इस प्रकार से उच्चारण कर लें तब आप इस मंत्र का प्रयोग कैसे करें। जो सामान ऐसा है या जमीन है या कुछ भी जो बिक नहीं रहा है, जैसे जमीन है, जो जमीन आपने बेचनी है उस जमीन पर, उस प्लाट में या उस घर में बैठ के या खड़े होके आप 21 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करें इस भाव के साथ कि मैं इस मंत्र की शक्ति, मैं इस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं इस भाव से कि यह जमीन मैं बेचना चाहता हूं और अधिक से अधिक दाम मुझे इसके तुरंत मिले, या फला वस्तु मैं बेचना चाहता हूं, अधिक से अधिक दाम उसके मुझे मिले। कोई भी वस्तु जो आप बेचना चाहते हैं, यदि जमीन है तो उस जमीन पर बैठकर या खड़े होकर, या कोई सामान है तो उस सामान के पास खड़े होकर उस पे हाथ लगाते हुए, उसको अपने हाथ से छूते हुए और जमीन में चप्पल वगैरह निकाल के नंगे पैर उस सामान को छूते हुए आप 21 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करें और फिर आप इस वस्तु को बिक्री हेतु निकाल दें। एक तो बहुत ही कम समय में वह वस्तु आपकी बिक जाएगी। दूसरा, अधिक से अधिक जो आपने उसका दाम सुनिश्चित किया था उससे भी कहीं अधिक आपको वह मार्जिन देकर जाएगी और उसको बिकने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। हर हाल में वह सामान आपका बहुत ही कम समय में बिक जाएगा और जो आपने उससे एक धारणा बनाई थी कि इतना मुझे इससे लाभ हो जाना चाहिए, वह लाभ भी आपको आपकी धारणा से अधिक देकर जाएगा। आदरणीय मित्रों, मंत्र की शक्ति अद्भुत है। यदि आप उसको पूरे विश्वास के साथ, मनोयोग के साथ और विधि विधान के साथ अभिमंत्रित करके और उसका प्रयोग करें, आपके भाव की शक्ति बहुत अद्भुत है। मंत्र की शक्ति भी बड़ी अद्भुत है। जब आप किसी मंत्र का सतत उच्चारण करते हैं एक विशेष भाव के साथ, जब आप 11,000 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो भावना तो आपकी यही है ना कि मैं किसी भी सामान को बिक्री हेतु इस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, इस मंत्र को सिद्ध कर रहा हूं। आपके भीतर भाव तो यही है ना। तो भाव यदि प्रबल है और आप सही प्रकार से मंत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्र का उच्चारण आपको मुंह से फुसफुसा के करना है, ना कि बोल के, तो निश्चित रूप से मंत्र की शक्ति और आपके भाव की शक्ति वह कार्य करने पर मजबूर कर देती है अस्तित्व को, जो तो उस मंत्र के और भाव के पीछे आपका उद्देश्य है। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे द्वारा गुरु अमृता नाम से एक औषधि का निर्माण किया गया है जो बड़ी अद्वितीय और अद्भुत औषधि है। बड़े मंत्रोच्चार के साथ, बड़ी पवित्र भावना के साथ मैं स्वयं अपने हाथों से उस औषधि को निर्मित करता हूं और जिन व्याधियों हेतु गुरु अमृता औषधि का निर्माण किया जाता है उन व्याधियों में वह औषधि 100% कार्य करती है। कुछ ऐसी व्याधियां हैं, रोग हैं, डिजीज हैं जो लाइलाज है, जैसे गठिया, साइटिका,
अपंगता यानी कि लकवा मार जाना, पैरालाइज हो जाना, या पूरे शरीर में कहीं भी गांठ या अत्यधिक मोटापा, थायराइड और शरीर के किसी भी अंग में एक्स्ट्रा फेट, इन सब का काल है गुरु अमृता औषधि। गुरु अमृता औषधि आप कैसे हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? प्रत्येक माह की पूर्णिमा और अमावस्या को हम दिल्ली में औषधि का वितरण कर रहे हैं। बाकी देश की अलग अलग स्टेट में भी बहुत जल्दी हम अपनी कम से कम राजधानी में, किसी भी स्टेट की राजधानी में एक ब्रांच खोलने जा रहे हैं, जहां भी औषधि का वितरण भविष्य में हुआ करेगा। लेकिन अभी वर्तमान में दिल्ली में ही औषधि का वितरण हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में पूरे भारतवर्ष से कहीं से भी आके उस औषधि को ग्रहण किया जा सकता है। गुरु अमृता औषधि के संबंध में विस्तार से यदि आपने जानना है तो अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर या बाबा जी कहो चैनल पर हमने गुरु अमृता औषधि के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। आप जाके उस वीडियो को सुने, देखें। उसमें यह भी बताया है कि वह औषधि आप मेरे यहाँ से कैसे ले सकते हैं। गुरु अमृता औषधि आपकी सेवा में निःशुल्क समर्पित है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के। कोई भी व्यक्ति आके हमारे यहाँ से उस औषधि को रिसीव कर सकता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।